अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जनाब 15 अगस्त के ताल्लुक से सवाल करते हैं, क्या 15 अगस्त को किस तरीके से मनाना चाहिए और किस तरीके से नाजायज़ है, किस तरीके से जायज़ है, इसके बारे में कुछ हिदायत फरमा दीजिए। देखिए, 15 अगस्त मनाना किस तरीके से जायज़ है, किस तरीके से नाजायज़ है, इसका रेफरेंस मैं आपको कुरान करीम से दूंगा। इसकी हिदायत कुरान करीम ने क्या बयान की है, ये आपको मैं रेफरेंस के साथ देता हूँ, आप सुनिएगा। देखिए, अब आप सवाल कर सकते हैं कि कुरान करीम तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ, 15 अगस्त हम मनाते हैं 80 साल पहले से, यानी कि 1947 से। 1450 साल पहले और यहाँ 80 साल, इसका क्या रेफरेंस आप किस तरीके से देते हैं? तो जवाब इसका यही है कि कुरान के हक होने की अलामत यही है कि उसने 1450 साल पहले नाजिल होकर के क़यामत तक आने वाले तमाम अहकाम का और तमाम अहकाम को दलाइल के साथ बयान कर दिया है कि किस अहकाम को, किस हुक्म को हमें किस तरीके से मनाना चाहिए और किस तरीके से हमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सब कुरान करीम में मौजूद है, हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए, सब मिल जाएगा। तो देखिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं सूरह हूद के अंदर पारा नंबर 12 आयत नंबर 120, अल्लाह ताला अपने पैगंबर को खिताब करके फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि हम आपके सामने पहले पैगंबरों की तारीख बयान करते हैं। किससे बयान करते हैं? क्यों? मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि हम आपके दिल को मजबूत करें। इसका मफहूम है आयत का। देखिए, मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे। आप ताइफ का वाक़या देखिएगा, कितना दर्दनाक वाक़या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आपको रूहानियत और नूरानियत वाक़तन आले दर्जे की मिली थी, लेकिन बतकाज़े बशरियत, इंसान होने के नाते आपके पास दिल मौजूद था। और जब कोई आपको परेशान करता था तो जाहिर सी बात है, आप इंसान थे तो इंसान को परेशानी होती है। अगर कोई उस पर जुल्म करे, परेशानी दे उसे, तो अल्लाह ताला अपने नबी को मोटिवेट करने के लिए, दिलासा देने के लिए पहले पैगंबरों की तारीख और किस्से वाक़ये उनको सामने बयान करता था, ताकि आपका दिल मजबूत हो। मिसाल के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है, हज़रत यूसुफ का है, पूरी सूरत मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, इनका वाक़यात कुरान में आए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सुनते थे और फिर अपना काम और मजबूती के साथ और मोटिवेट होकर के आगे बढ़ाते थे। तो ये अब इससे हमें ये सबूत मिलता है कि हमें अपने बच्चों को, आने वाली जेनरेशन को, अपने बुजुर्गों की, अपने असलाफ की तारीख बयान करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ करके ये हौसला अपने अंदर पैदा करें कि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, मरना कबूल कर लिया, लेकिन उनकी गुलामी की जंजीर अपने गले में नहीं डलने दी, फांसी का फंदा अपने गले में डलने दिया। तो हमें भी ये हौसला होना चाहिए कि कोई कहीं से उठ करके आके गैर हम पर नाजायज कब्जा करें तो हमें उसकी गुलामियत को इख्तियार नहीं करना है, मरना कबूल कर लेना है, लेकिन गुलामी की जंजीर अपने गले में नहीं डालनी चाहिए। तो ये जो है हमें कहाँ से सीखने को मिलेगा? अपने बुजुर्गों से। तब जबकि हम उनको, उनकी तारीख को बयान करेंगे, जब हम उनकी तारीख अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर ये हौसला, ये जज्बा पैदा होगा कि वाकईतन हमारे बुजुर्गों ने इतने बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए हैं, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चल के, उनके उसूल ज़वाबित पर चल करके हमें अपनी एक ज़िंदगी गुजारनी है और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारनी है। किसी गैर को अपने ऊपर कब्जेदार नहीं होने देना है, कोई हम पर हमें गुलाम बना ले, किसी के अंदर जुर्रत नहीं आनी चाहिए। तो ये उनको मोटिवेट मिलेगा। ठीक, एक दूसरी चीज ये है कि तारीख तो बहुत बयान की जाती है, हिंदुस्तान की तारीख कोई भी उठ के बयान करना शुरू कर देता है। क्या हर किसी की तारीख को कबूल कर लेना चाहिए? इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं इसी आयत में, वजाअ फी हादिहिल हक, कि तारीख उससे सुननी चाहिए जो हक बयान करे। इसका मतलब ये है इस आयत का, ये नहीं कि कोई नमक मिर्ची चटनी लगा करके कुछ भी बयान कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मोतबर जो हो आपके नजदीक, उससे आप तारीख बयान कराए और उससे आप तारीख सुने, अपने बच्चों को सुनवाए, ताकि हमारे बच्चे आगे चल करके खुददार और जुर्रतमंद बने। तो ये नहीं कि किसी की भी तारीख आप सुन ले और उसे कबूल कर ले। जो हक बोलने वाला हो, बयान को हक के साथ खड़े रहने वाला हो, उसकी तारीख आपको सुननी चाहिए और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए।
तीसरी चीज यहाँ ये बयान करूंगा, देखिए हम जो है अपने बच्चों को यहाँ पर जो स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह है उसमें नाच गाने होते हैं, तरह तरह की खुराफात होती है, ये बिल्कुल नाजायज है। शरीयत इसकी हमको बिल्कुल इजाजत नहीं देती। दूसरी चीज मैं आपको अकल से समझाऊं, आप अकल से भी ये फैसला कर देंगे कि हाँ वाकईतन ये नाजायज है। कैसे? हमारे बच्चे हैं वो 15 अगस्त के प्रोग्राम में शरीक होते हैं, क्यों? ताकि बड़ों की तारीख सुने, उनके हौसले सुने और हमारे अंदर भी एक हौसला पैदा हो। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, नाच गाने, लड़कियों को नचाया जा रहा है। ये आप देखिएगा, जो हमारे लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो भी अगर इस चीज को देखेंगे तो वो कहेंगे शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दी और तुम हमारी खराज तहसीन इस तरीके से पेश कर रहे हो कि उसमें नचा रहे हो लड़कियों को, लड़कों को। ये तो दुनिया अकली एतबार से भी नाजायज है और शरीयत के एतबार से भी नाजायज है। एक यहाँ पर हमें गौर करने का मकाम यह है कि बच्चे हमारे और इस्तेमाल दूसरा कर रहा है, उसे स्कूल में बुला करके वहां पर नचाया जा रहा है। अब बच्चे हमारे हैं, इस्तेमाल दूसरा कर रहा है। कुछ लोग इस तरीके से इतने बेगैरत होते हैं कि वो अपनी बच्ची का 17-18 साल की बच्ची है, वहां डांस कर रही है और वो सामने बैठकर उसकी वीडियो बना रहा है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। ये शर्म से डूबकर मर जाने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को ऐसे अहम मौके पर नचा रहे हैं जहां हमें अपने बच्चों को उनकी तारीख बतानी चाहिए थी। तारीख कोई बताता नहीं है, उनको नचवाता है। तो ये बिल्कुल नाजायज है अकली एतबार से भी, और इससे आगे चलकर कहूँ तो शरई एतबार से भी ये बिल्कुल नाजायज है। प्रोग्राम करने चाहिए, हमारा मुल्क आजाद हुआ बहुत बड़ा दिन है, लेकिन उस प्रोग्राम का तरीका यह है कि अपने बुजुर्गों की तारीख को याद किया जाए, उनके तर्ज अमल को याद किया जाए, तब जाकर के इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। वरना तो हमारी आने वाली जनरेशन नाच नाच कर बुज़दिल और एक क्या कहते हैं कमजोर बनेगी। इससे हमें ऐसा फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।